इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें ये बोर्ड एग्जाम के लिए VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो देखो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्डी का भाग 2 का मैंने करा दिया है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पार्ट 3 आज स्टार्ट करते हैं, जिस कहानी का नाम है माँ। ठीक है, तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो माँ कहानी के लेखक कौन है? जो माँ कहानी है उसका रचयिता कौन है, जो उसको लिखा किसने इस कहानी को? तो ए श्रीनिवास, बी सातकड़ी होता, सी सुजाता, डी ईश्वर पेटलीकर। तो देखो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देखे होंगे वर्डिका भाग का 2 का जो मैंने कराया है, तो उसमें विस्तृत रूप से कराया है कि श्रीनिवास किसके लेखक हैं, ये दही वाली मंगमा के लेखक है। ठीक है, और सातकड़ी होता किसके लेखक है, ये ढहते विश्वास के लेखक है। ठीक है, और ईश्वर पेटलीकर किसके लेखक हैं, ये माँ कहानी के लेखक है। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, देखो देखो मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? जो मंगू की माँ है उसकी संतानें मतलब उसके बेटे कितने थे? ठीक है, तो आइए देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन को। ए 4, बी 2, सी 5, डी 3। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। मंगू की माँ के कितनी संतानें थी? वो 4 थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? ए 4, बी 2, सी 5, डी 3। क्या हो जाएगा बाबू इसका? देखो उसकी जो संतानें कितनी थी? कुल मिला के 4 थी। अगर मंगू की माँ के हटा दिया जाए, मंगू की माँ को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? क्या होगा? डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ईश्वर पेटलीकर किसके लेखक हैं? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है, ईश्वर पेटलीकर किसके लेखक हैं? ए लक्ष्मी, बी सीता, सी नगमा, डी मंगू। बताइए किसके लेखक है बाबू आप लोग? तो इस मंगू के लेखक है। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर किसके लेखक है? मंगू के लेखक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगू जन्म से ही थी, मंगू जन्म से क्या थी बाबू? ए पागल, बी गूंगी, सी अंधी, डी पागल और गूंगी दोनों। क्या थी मंगू बाबू आप लोग बताइए? तो मंगू देखो क्या थी, मंगू पागल और गूंगी दोनों थी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, इसका डी नंबर की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे बाबू आप लोग बताइए? मंगू के कितने भाई थे? ए 2, बी 4, सी 5, डी 1। तो मंगू के कितने भाई थे बाबू? तो मंगू के 2 भाई थे। ठीक है, मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई थे। इसका ए नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पराई माँ की कान छेदती है, यह है एक क्या है? ये अब देखिए, पराई माँ की कान छेदती, यह है एक क्या है? ये बताइए कि कहावत है, कि मुहावरा है, कि छंद है, कि सोढ़ता है? आप लोग बताइए क्या है बाबू? तो 7 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ये क्या है? ये कहावत ही तो है बाबू, कहावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगा? ए ज्योतिषी, बी पंडित, सी विद्वान, डी वैज्ञानिक। क्या होगा बाबू? 8 नंबर क्वेश्चन का ई हो जाएगा ज्योतिष। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन को देखो। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? आप लोग बताइए। ए माघ, बी अगहन, सी पूस, डी चैत। क्या हो जाएगा इसका बाबू? तो 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था बाबू आप लोग बताइए? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है बाबू। देखो कन्या विद्यालय में पढ़ाने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? आप लोग बताइए।
ए कुसुम, बी मीरा, सी मधु और डी सविता। तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नाम क्या था, कुसुम नाम था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अरे यार आंसर इसका आ गया है, सॉरी टाइप नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का देखो आंसर आ गया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी बाबू। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है बाबू, आप लोग बताइए। ए कन्नड़, ए गुजराती, बी कन्नड़, सी तमिल, डी उड़िया। तो देखो मैं बता रहा हूँ बाबू, इसको आप लोग समझ जाइए। देखो गुजराती, देखो कन्नड़ भाषा में क्या लिखा था, दही वाली मंगमा लिखा था। ठीक है, और उड़िया भाषा में क्या लिखा था, ढहते विश्वास लिखा था। ठीक है, और माँ कहानी किस भाषा में लिखा है, तो माँ कहानी गुजराती भाषा में लिखा है। ठीक है, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है, जो मंगू की माँ थी वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, आप बताइए। ए गौशाला, बी पाठशाला, सी कारागार, डी छात्रावास। क्या थी मंगू की माँ अस्पताल, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी बाबू, आप लोग बताइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, गौशाला जैसे वो बोलती थी। ठीक है, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं, जो ईश्वर पेटलीकर हैं वो किस भाषा के लेखक हैं। ए मलयालम, बी मराठी, सी गुजराती, डी भोजपुरी। जो ईश्वर पेटलीकर हैं ये किस भाषा के लेखक हैं, यहाँ पे लेखक होगा किस भाषा के लेखक हैं, तो ये गुजराती भाषा के लेखक है। ठीक है, इसका सी नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। देखो मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। ए गौशाला, बी पाठशाला, सी कारागार, डी अस्पताल। इसका क्या हो जाएगा, अरे वो जब वो मंगू बीमार होगा तो वो गौशाला में जाएगा। गौशाला मतलब होता है जहाँ गाय रहती है। पाठशाला में जाएगा जहाँ पुस्तक रखा जाता है। सी कारागार में जाएगा जहाँ जेल में थोड़ी ना जाएगा, उसको जब तबीयत खराब हुए तो अस्पताल में नहीं जाएगा। तो डी नंबर का करेक्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ का क्या मनाती थी, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मनाती थी, आप लोग बताइए। ए बंधन, बी मुक्ति, सी संतोष, डी छुटकारा। क्या हो जाएगा बाबू, देखो छुटकारा। ठीक है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, जो मंगू की बड़ी बहन का उसका क्या नाम था। अदिति, बी कमू, सी रिया, डी कविता। क्या नाम था उसका बाबू, तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कमू उसका नाम था। क्या नाम था, कमू नाम था उसका। ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है, पूरे दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, देखो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, जो काला पानी है ये किसका लोकप्रिय उपन्यास है। सात कौड़ी होता, बी सुजाता, सी सांवर दैया, डी ईश्वर पेटलीकर। तो देखो माँ कहानी के लेखक कौन है, आप लोग बताइए। माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, और यही इन्होंने ही लोकप्रिय उपन्यास लिखा था। ठीक है, और सात कौड़ी होता किसके लेखक है, ढहते विश्वास के लेखक है। ठीक है, ढहते विश्वास के लेखक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आज से तुम लोगों का क्वेश्चन मात्र 4 महीने बचा है। ठीक है, 4 महीने में तुमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो बाबू। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव दिमाग में बैठाना है बैठा लो। ठीक है, आपको 400 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, वो हम लोगों का जिम्मेवारी है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अपने दिमाग में बैठा लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। ए सात कौड़ी होता, बी सुजाता की, सी सावर दैया की, डी कल्डवेल की। तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है बाबू, आप लोग बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कार्लवेल की रचना है। ठीक है, कार्लवेल की रचना है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।